उसको अगर हाथ लगाना या अगर उसके साथ टच होना तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी बात है भाई। जब तक ये कानून में सख्ती नहीं होगा, पुलिस वाले सख्ती नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। आवाम तो ऐसा है कि उनको जगह नहीं मिला, कहीं भी घुस जाते हैं। मांगो 100 रुपया तो कहते हैं 50 रुपया दूंगा, 60 दूंगा, पैसे ही नहीं दे रहे। आज रोजगार ही नहीं है, अभी रोजगार ऐसा खराब हो गया है औरतों के वजह से। इसका ये सीन है, मर्द खुद ही बैठ जाते हैं, हम तो पीछे करने की करते हैं, बाकी वो पीछे नहीं जाते, खुद ही बैठ जाते हैं। रिक्शा टैक्सी तो अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान, मजबूरी है बसों में सफर करना। टैक्सी वगैरह और रिक्शे का इतना मेरे पेरेंट्स स्पेशली मना करते हैं अकेले आने से। बस रिक्शा, ये टैक्सी में से क्या प्रेफर करूंगी मैं? रिक्शा ज्यादा प्रेफर करूंगी, हवा आती है उससे। अक्सर लड़कियां ख़वातीन बसों और टैक्सी से इसलिए भी गुरेज करती हैं, टैक्सी और रक्शे से इसलिए गुरेज करती हैं क्योंकि बसों में फिर भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे ज़रा सा बढ़ जाता है। रक्शे और टैक्सी में फिर बहुत ज़्यादा खर्चा भी ज़ाहिर सी बातें हो जाता है। जहाँ आप 30-35 रुपये में या 25 से 20 रुपये में पहुँच सकते हैं, वही आप 70-80 रुपये में पहुँच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। बसों में और रक्शों में अक्सर पीछे आपने देखा होगा अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, नज़में लिखी हुई होती हैं, गज़लें लिखी हुई होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। लेकिन हमारे साथ क्योंकि आज कमर साहब मौजूद हैं, कमर साहब बहुत अच्छी शायर भी हैं, साथ साथ में एक अंदर शायराना दिल मौजूद है, तो मैं चाहूँगा सर एक कोई नज़म कुछ तो हो जाए सर, गज़ल हो जाए, चंद अशार। जी सर चंद। किस कदर टूट के सावन की घड़ी, किस कदर टूट के सावन की झड़ी आती है जी, किस कदर टूट के सावन की झड़ी आती है, जब कभी तुझसे बिछड़ने की घड़ी आती है। क्या बात। किस कदर टूट के सावन की झड़ी आती है, जब कभी तुझसे बिछड़ने की घड़ी आती है। कुछ तो हम भी नहीं उल्फत को छुपाने पाते, कुछ तो हम भी नहीं उल्फत को छुपाने पाते, और कुछ याद भी फिर तेरी बड़ी आती है। क्या बात। कुछ तो हम भी नहीं उल्फत को छुपाने पाते, और कुछ याद भी फिर तेरी बड़ी आती है। टूट जाते हैं सभी जिस्म से जां के रिश्ते, टूट जाते हैं सभी जिस्म से जां के रिश्ते, ऐसी मंजिल भी मोहब्बत में कड़ी आती है। टूट जाते हैं सभी जिस्म से जां के रिश्ते, ऐसी मंजिल भी मोहब्बत में कड़ी आती है। उफ़रे व शाख की कसरत के नगीनों की जगह, उफ़रे व शाख की कसरत के नगीनों की जगह, तेरी तस्वीर अंगूठी में जड़ी आती है। उफ़रे व शाख की कसरत के नगीनों की जगह, तेरी तस्वीर अंगूठी में जड़ी आती है। और अब खुदा जानिए किस घर में अंधेरा होगा, अब खुदा जानिए किस घर में अंधेरा होगा, तेरी पेशानी पे जुल्फों की लड़ी आती है। क्या बात। अब खुदा जानिए किस घर में अंधेरा होगा, तेरी पेशानी पे जुल्फों की लड़ी आती है। कुछ तो हम भी नहीं उल्फत को छुपाने पाते, और कुछ याद भी फिर तेरी बड़ी आती है। क्या बात। किस कदर टूट के सावन की झड़ी आती है। क्या बात है सर। जब कभी तुझसे बिछड़ने की घड़ी आती है। सर आप तो यूर अ पोएट एंड यू नो इट। ये तो एक बहुत ही कमाल सी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट इशू के लिए आज आपने हमसे बात भी की, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वाकई ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर इंसान बात करना चाहता है, लेकिन जब तक आप जैसे लोग सामने नहीं आएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, मेरे ख्याल से हमारी आवाम जो है वो एक अजीब कश्मकश में भी रहेगी। वो सोचती रहेगी कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। पॉइंट्स बहुत सारे रेज हुए, एक दो सवालात अभी भी बाकी हैं जो कि मेरी बहनें यहाँ पर करना भी चाहती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप भी कुछ रेज करना चाह रही थी। अगर हम उस सवाल पे आ जाएं सीधा सीधा, तो क्या पूछना चाह रही थी आप? माइक ऑन कीजिएगा। हाँ, सिग्नल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे सर। दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ पावर ब्रेकडाउन, ठीक है, पावर ब्रेकडाउन के वक्त हम मैनुअली फिर उसको जाके ऑपरेट करते हैं। हाँ। और उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पावर ब्रेकडाउन के साथ साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा रश आवर्स में इतना आ जाता है ट्रैफिक का फ्लो कि आपको सिग्नल बंद करके मैनेज करना पड़ता है, टाइमिंग चेंज करने पड़ते हैं। तो उसमें यह है कि फिर हम मैनुअली उसको चलाते हैं। अच्छा, बाज़ एरियाज में ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत दबाव है, तो वहाँ स्लगिश तो ज़रूर हो जाता है। हाँ। जब गाड़ियाँ ही ज़्यादा होंगी और आपकी रोड्स कम हैं, लेंथ ऑफ रोड कम है, अच्छा आपके पास कोई ऑल्टरनेट वेज नहीं है,
आपके पास सिर्फ ये रोड्स हैं जिनके ऊपर कम्यूटर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पूरी दुनिया में होता है कि अल्टरनेट वेज होती हैं, सर्कुलर रेलवे है, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि कम्यूटर अपने नज़दीक तरीन जगह पे स्टॉप पे उतर जाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन हमें हमारे कम्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोड्स को यूज़ करना है। जब आप 20 मिलियन की आबादी को सिर्फ रोड्स मुहैया करेंगे सफ़र के लिए तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बावजूद मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारा कारनामा है कि ट्रैफिक स्लगिश जरूर होता है, ग्रिड लॉक नहीं होता, ग्रिड लॉक नहीं होता। और एज कंपेयर दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है, हालांकि हमारे यहाँ लाकानूनियत है, इसके बावजूद ग्रिड लॉक को अवॉइड करने के लिए ही हम मैनुअली फिर उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, आप अगर किसी प्रॉपर सिग्नल की बात कर रही हैं तो हमारा 915 भी टोल नंबर, और अभी मैंने आपका नोट भी कर लिया जो आपने शिकायत की थी। आप मेरे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उस पर आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। हम कल तक मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ बेहतरी आएगी और आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। सर एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कहते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर ट्रेन और इस तरह की चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो शुरू नहीं करवाने देते, रिश्वतें देके बड़े बड़े लोगों को ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनसे उनका जो सारा एक काम है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोग फिर ट्रेन इस्तेमाल, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखें, वो जहाँ तक ट्रेन को रुकवाना जी, या बहुत से लोग कहते हैं जी ये जो मोटरसाइकिल पे दफ़ा 144 लग जाते हैं ये भी ट्रांसपोर्टर करते हैं। आप मुझे आप बताएं कि मतलब ये करोड़ों रुपए कौन देगा, कहाँ से देगा? आप लोग देंगे सर? तो मेरे ख्याल में मेरे साथ जाएं, मेरा घर भी देख लें, वो भी देख लें। अगर मैं मतलब पूरी एसोसिएशन देती है कि आप नहीं है, मेरे एसोसिएशन का अकाउंट नंबर अभी मैं आपको देता हूँ, देख लें उसमें कितने पड़े हैं पैसे। पेपर पे तो हम सब सेट हैं माशाल्लाह, पेपर पे तो पाकिस्तान फल फूल रहा। मैं पूरा आपको डेटा दे दूंगा ना कि यूनियन किस तरह फंडिंग करते हैं, किस तरह खर्चा करते हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये करोड़ों रुपए हम कहाँ से लेके देंगे? आज तक वो परसों में एक प्रोग्राम देखा था कि आजकल किसी को 1 करोड़ का रिश्वत दे दो तो मुंह इस तरह करे कि यार इतने पैसे, कसम खुदा की। तो अभी तो अरबों वाली हिसाब किताब है, उसमें हम कहाँ से ट्रांसपोर्टर को देंगे? ये एक बातें हैं कि जी ट्रांसपोर्टर कौन रुकावट है? हम तो कहते हैं रेलवे लेके आए, हुकूमत वेलकम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग आ जाए वेलकम, हुकूमत अपनी गाड़ियां लेके वेलकम। कराची में जरूरत है, हम तो चीख रहे हैं कि जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। वो चाहे रेलवे की सूरत पे आ जाए, ट्रांसपोर्ट की सूरत पे सही है, आना चाहिए। मतलब हमारी तरफ से वेलकम। अगर कहीं भी हमने मतलब एहतिजाज किया, कहीं भी बात गलत की, तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सब मिलके जो है वो मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर भी है, लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, उसके बाद कॉलर से बात करूंगा। लास्ट सेगमेंट है, जितने सवाल आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जागो पाकिस्तान, जागो में मिल भी रहा है।